हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं सभी? नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। अरे वाह, आज तो सभी आ गए, हम ही लेट हो रहे थे। हाँ, सभी आ गए हैं। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है? राजा राम जी, क्या भेजा है आपने? ओ, बहुत सारी चीजें भेज दी आपने। धन्यवाद। बाद में पढ़ेंगे, इसको व्हाट्सएप पे भेजिए। हम्म, आ गई मैम, आ गई मैम। ओके, आ गई मैम। चलो जल्दी से ये बताओ आप लोग कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। मैं यस नो का पोल करा रही हूँ, जल्दी से बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्लाइड दिख रही है? मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार श्री राम जी, खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। वेलकम। धर्म जी, आप भी, आपका वेलकम। खुश रहिए नजमा। नमस्कार। सभी को आ रही है आवाज 100% एकदम। ओके, कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये क्लास है कंप्लीट कोर्स फॉर पटवार 2020। पटवार की क्लास के लिए पटवार का एक बैच लॉन्च हो रहा है 23 से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आओ सभी। मैम को हवा में प्रणाम। खुश रही ओपी जी। वेलकम मीनाक्षी। और बातें अगर कम करें तो बेहतर रहेगा। बातें बिल्कुल ना करिए, सिर्फ काम की बातें करिए। जो जरूरत की बात हो, जो कोर्स से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, जो कि मैं अभी देती ही जा रही हूँ, बाकी जो अगर कुछ और जरूरत होगी जानने की तो उसको भी पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट कोर्स फॉर पटवार एग्जामिनेशन के लिए आज ये स्पेशल क्लास रखी गई है। ये है पटवार मैराथन 2020, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी आने वाले इस नए कोर्स के बारे में जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। RSMSSB के द्वारा पटवार बैच कोर्स 2020 जो एग्जामिनेशन कराया जाने वाला है, उसके लिए एक बैच कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जिसकी की स्टार्टिंग हो जाएगी 22 जुलाई से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं सभी को लेकर के इस बैच को बनाया गया है। और कौन कौन लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं। आप आ रही हो, जा रही हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? रिफ्रेश करिए एक बार जयराम जी। मौसम कुछ खराब है इसलिए हो सकता है कि वहां पर समस्या हो रही हो। एमसीक्यूज है एमसीक्यूज। पहले जानकारी दे ले। एमसीक्यूज तो होते ही रहते हैं, रोज ही होते रहते हैं। पहले कुछ बात जानकारी भी तो दे दें। अब देखिए, जैसे प्रियंका चौधरी मैम जो है वो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाएंगी। सभी की टाइमिंग भी सेम यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि आप लोगों को कोर्स जब आप लेते हो तो आपको पता नहीं चलता कि किसकी क्या टाइमिंग है। बट देखो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि सभी के टाइमिंग 4 से 5:30 टाइमिंग होगी सब मैम की। उसके बाद ये हमारे मुकेश सर हैं जो कि पढ़ाएंगे करेंट अफेयर्स, और इनकी क्लास की टाइमिंग होगी 7 to 8 PM। सरोज मिश्रा मैम जो कि हिंदी पढ़ाएंगी आपको, यानी कि मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी 10 से 11 बजे सुबह। मैम हमें ये कोर्स एनरोल कैसे करें? हमें मिला नहीं। हम भेज देंगे इसका लिंक मीनाक्षी। ओके, अभी आप देख लो पहले कि इस लिंक में कौन कौन है। एसआई कब शुरू करेंगे? जब उसका कोर्स आएगा तो उसका भी जानकारी दे देंगे आपको। अभी जो आई है पहले उसको देख लेते हैं, है ना। इसके बाद ज्योति माहेश्वरी मैम जनरल इंग्लिश पढ़ाएंगी आपको, और वो है 12 से 1 की टाइमिंग उनकी। और सबलू सर पढ़ाएंगे राजस्थान पॉलिटी 7 to 8 PM। अच्छा, एक चीज और कि सभी की क्लास की स्टार्टिंग डेट अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी एक ही दिन, यानी 22 जुलाई से सभी एक दिन ही शुरू हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, सभी की क्लास की टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हो, बट डेट आपको वहां पर मिल जाएगा जब मैं आपको कोर्स का लिंक शेयर करूंगी। वहां आप देख लेना कि किसकी क्लास कब स्टार्ट होगी। ठीक है, किस डेट में स्टार्ट होगी। ठीक है,
प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा जी सियाराम जी, रिफ्रेश कर लो, अगर हो सके तो क्लास से बाहर जाइए, फिर क्लास में आकर के फिर से आइए तो फिर शायद सही हो जाएगा। फिर देखिए जीसी झाकर सर इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे 8 टू 9:30 पीएम यानी कि रात में। फिर शुभम सरकार सर पढ़ाएंगे बेसिक कंप्यूटर आपको 1 बजे से 2 बजे तक, दिन में 1 से 2 पीएम। भीम सिंह पढ़ाएंगे मैथ जो कि आपको 7 टू 8 पीएम। जोगेश जोशी सर पढ़ाएंगे राजस्थान ज्योग्राफी जिसकी की 2 टाइमिंग दी हुई है। एक तो दी हुई है 12 से 1:30 और दूसरी दी हुई है 1:15 से 2:45। इसके बाद मृत्युंजय शर्मा सर पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री और 8 टू 9:30 AM इनकी क्लास की टाइमिंग होगी। कुलदीप शर्मा सर की क्लास की टाइमिंग मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे जो कि 11 से लेके 12:30 PM तक होगा। और दिव्या मोहानी मैम पढ़ाएंगी जनरल साइंस जो कि 6 टू 7 PM होगा। ये सबकी क्लास की टाइमिंग हमने आपको बता दी। डेट मैं अपनी क्लास की डेट बता देती हूँ। मेरी क्लास इस पूरे बैच में स्टार्ट होगी 21 अक्टूबर से, यानी हिंदी की क्लास जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होगी 21 अक्टूबर से, वैसे ही सभी टीचर्स की अलग अलग डेट पर क्लास स्टार्ट होगी। आप उसमें जा करके देख लीजिएगा कि कौन सी क्लास किस डेट से स्टार्ट हो रही है। ओके, पूरा बैच लेकिन स्टार्ट हो जाएगा 22 जुलाई से, यानी कि बस 20 आज है, ये 21 22 2 दिन बाद ही। ओके, जी रीट में ऑफ नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं? किसी को अगर इस कोर्स से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी बीच बीच में आपस में बात करने से बेहतर है आप हमसे कुछ पूछ लीजिए। और ये टुकुर टुकुर क्यों कर रहे हैं? मतलब ये क्यों लिखा हुआ है आपने बार बार? ये मैं देख रही हूँ कमेंट में। कमेंट बॉक्स ऑफ कर दे क्या? बोलो, ज्यादा समस्या हो रही हो तो बोलो। वेलकम सुशील, नमस्कार, स्वागत है। बातें थोड़ा कम कर लोगे एक दिन तो कुछ घट जाएगा क्या? ये अनअकैडमी के की फीचर्स हैं। आप जो भी अब देखिए, ये बैच कोर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब इस बैच कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अगर आप में से कोई इच्छुक है तो उसको और भी चीजें बता देते हैं कि अनअकैडमी में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। जब आप प्लस ज्वाइन करते हो तो हर 3 क्लास के बाद एक चौथी क्लास जो होती है वो होती है हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन की, जिसमें कि आपको पूरा डाउट्स क्लियर किया जाता है। जो भी 3 दिन क्लास होती है उसके चौथे दिन जो है आपका पूरा क्लास जो है आपको बताया जाता है कि क्या क्या पढ़ाया गया। अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया तो वो भी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। पर डे 17 रुपीज पड़ जाते हैं पैसे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस वो तो आप देख ही रहे हैं, आपको मिल ही रहा है। ईएमआई पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ये पेमेंट ऑप्शन आपको जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल है। स्टडी फ्रॉम होम, घर बैठे आप पढ़ाई करते हो, ये तो आपको पता ही है। इवनिंग में 5 बजे और नाइट में क्लास नहीं है क्या? है, रात में 10 बजे क्लास है। माधव जी, अभी हम रीट का बैच की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं पटवार बैच की। तो इससे संबंधित कुछ चाहिए जानकारी चाहिए तो बताइए, ठीक। अब इसी में रीट का बैच तो फिर आरएस का बैच तो फिर ये वाला बैच तो वाला बैच, वो सारी की जानकारी देने यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो खोला नहीं हमने, तो उसकी सारी जानकारी देते रहे। अभी जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, इस कोर्स का इस क्लास का नाम क्यों रखा गया है पटवार मैराथन 2020? इस क्लास का नाम ये तो रखा नहीं गया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है आप जितनी चाहे जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो वो पूछिए ना, ठीक है। और नहीं लेनी तो फिर चुपचाप देखिए, फिर क्वेश्चन अगर आएंगे वो देखेंगे। पहले इसके बारे में तो जान लो कि सारी चीजें जान गए हो। देखिए, रेफरल कोड आप यूज करेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो आप रेफरल कोड यूज करेंगे SAROJ11, सरोज 11। ये रेफरल कोड जब आप यूज करते हो सब्सक्रिप्शन के टाइम तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, आपकी फीस पर। और फीस का कितनी है क्या है ये देखिए आप,
ये पूरा कोर्स जो है जो चलेगा वो कम से कम 6 मंथ और या फिर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो, तब जाके तो आपका सब्सक्रिप्शन सफल होगा, यानी कि आपका पूरा कोर्स कवर होगा। ये नहीं कि 1 महीने 3 महीने में कोई कोर्स कवर नहीं हो पाता है, ठीक है? तो देखिए आप 6 मंथ की फीस देख सकते हैं यहाँ पर 5600 है, यानी 5600 है, और 1 साल की फीस 7000 रुपए है। 2 साल की फीस यानी 24 मंथ की फीस जो है वो 8400 रुपए है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड डालते हैं SAROJ11 और प्रोसीड करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप जो है 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको, और सारी फीस 10% ऑफ हो जाती है, ठीक है? नए हैं आप सिया जी, नमस्कार, स्वागत है फिर। वॉइस अच्छी लग रही है जी, धन्यवाद। वेलकम नीतू, स्वागत है। संगीता, आपका भी स्वागत है। अच्छा, शिवा ने नाम ही रख लिया है अपना, तभी तो सभी बोल ही रहे हैं ये। ठीक है, तो सरोज 11 रेफरल कोड यूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, आगे बढ़ जाते हैं आप, और फिर जाकर के आप फीस का पे कर देते हैं, ठीक है? अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, और अगर कहीं कोई डाउट आए, कोई समस्या आती है आपको, तो देखो मैं आपको नंबर दे देती हूँ अपना, 8299895843। ये नंबर आपको, इस ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप जब मुझे कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन से संबंधित अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, अकेडमी के बारे में जानना है, कोर्स के बारे में जानना है, कुछ भी, तो आपको जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको इसमें क्लासेस का लिंक भी शेयर कर देती हूँ, कोर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप पूरा का पूरा कोर्स भी देख लीजिएगा, कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, टॉपिक क्या क्या पढ़ा रहा है, सब आपको जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर देखते हैं जरा पटवार का सिलेबस। देखिए पटवार का पाठ्यक्रम ये होता है, इसमें ये देखिए पूरा टोटल ये आपका सिलेबस होता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें आते हैं। क्वेश्चंस आएंगे इसमें 38 और नंबर मिलेंगे 76। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें कि हिंदी में पढ़ा रही हूँ। तो 22 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि हिंदी के 11 क्वेश्चन आने हैं आपके लिए। 11 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और 11 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने हैं, तो देखिए ये रहा सिलेबस आपका, 11 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस ही आपको दिया गया है, जिसमें कि संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास पद यानी समास, उसकी रचना करना, समास पद का विग्रह करना, ये सभी बताया जाएगा। वेलकम हीना, वेलकम रिद्धि, नमस्कार। रिद्धि आप तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट लग रही हो मुझे। आसाराम जी स्वागत है। वेलकम पप्पू, नमस्कार, स्वागत है। देखिए हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं संधि के इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा पटवार सिलेबस, ठीक है? पटवार सिलेबस डिस्कस करने के बाद कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो भी मैं पूरा आपको डिस्कस करूंगी। उस वैसे ही क्वेश्चन मैं आज लेकर के आई भी हूँ, जो कि आपको पटवार में संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहली बार सिलेबस इस तरह से बना हुआ है पटवार के लिए, ठीक है? क्या कह रहे हैं अंकित सर और साहिल सर नहीं पढ़ाएंगे क्या पटवार में? मेरे ख्याल से पटवार में देखिए जितने भी टीचर्स का था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से उनका अलग कोर्स होगा, या कोई और बैच कोर्स लॉन्च होने वाला होगा, तो उसमें वो पढ़ा रहे होंगे, इसलिए इसमें नहीं होंगे। जी, हेलो हेलो वर्षा, हेलो द्रौपदी, हेलो महेश, नमस्कार, स्वागत है। वेलकम मुकेश, स्वागत है। ठीक है, क्लास बंद हो गई, राजा राम जी रिफ्रेश करो, और क्या कह सकते हैं? ठीक है, और शब्द युग्म आएगा, उसके अर्थ भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द। देखो आज पूरा डिस्कस कर ले, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराएंगे, बाकी का आपको कल भी इसी सिलेबस से संबंधित कल भी क्लास है, कल भी आपकी 4 बजे क्लास होगी, इसी सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन ही कराएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पटवार में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी व्याकरणीय अशुद्धियों का
और व्याकरणीय का शुद्धिकरण करना, ठीक है, जितनी भी अशुद्धियां होंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये आपका पूरा देखिए सिलेबस जो कि पटवार का सिलेबस दिया गया है राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा, और ये वो सिलेबस है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इस कोर्स के अंतर्गत। सेम ही है, देखिए संधि, उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, वाक्यांश, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक शब्द, टोटल पूरा का पूरा वही है ना, कुछ चेंज तो है नहीं, ना ही कुछ छूटा है, सिर्फ क्या चीज, कुछ भी नहीं, सेम वही है, जितना यहाँ दिया है पॉइंट वही सारे पॉइंट, यानी कि पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा हिंदी का, ठीक, ऐसी सभी कोर्स कवर कराए जाएंगे। ओके, समझ में आया कि जो भी आपका पटवार का पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस में कवर करा रही हूँ, और ये जो कोर्स चल रहा है, जो बैच कोर्स 22 से पूरा आपके लिए, क्या बोल रहे हो आप, थ्योरी पढ़ाओगे मैम इनकी, हाँ बिल्कुल जी, इस जब ये कोर्स लॉन्च हो रहा है तो कोर्स में प्लस पर थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्लस पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर थोड़ी कराए जाते हैं, और यहाँ भी कहाँ क्वेश्चन आंसर अब हो रहे हैं, स्पेशल क्लास में भी तो धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन आंसर कम हो गए हैं, थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दिए गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको, जब हर चीज का एक यही चीज बताई ना, जैसे संधि टॉपिक शुरू होगा तो 3 दिन संधि जब क्लास होगी तो 3 दिन तक एक संधि का एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अब उस 3 दिन में जो भी कवर होगा उसके बाद चौथे दिन आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ठीक, ये होगा, फिर उसके बाद फिर 3 दिन संधि होगी, फिर उसका डाउट क्लियर होगा, वो जब मैं आपको लिंक भेजूंगी तो आप उसमें चेक कर लेना कि कौन सी क्लासेस कब हो रही है। ओके, क्या पूछ रहे हैं, शिक्षण विधि नहीं होगी है क्या, शिक्षण विधियां इसमें कहाँ आएंगी, पटवार बैच में थोड़ी ना आएंगी, और इस क्लास की टाइमिंग जो मेरे टाइमिंग रहेगी, यानी पटवार बैच में मेरी क्लास होगी वो सुबह 10 से 11 की टाइमिंग होगी। ओके, इस क्लास की जब आपको इस क्लास का लिंक शेयर करूंगी तो आपको बता दूंगी, क्या कह रहे हैं, नहीं 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 होगी, वो तो 1 अगस्त से प्लस पर जो दूसरा कोर्स आ रहा है उसकी बात आप मैं कर रही थी, उसमें शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे, ठीक है, ये तो 21 अक्टूबर से शुरू होगा मेरा, ये तो 10 से 11 की क्लास की टाइमिंग रहेगी, इस क्लास की टाइमिंग अलग होगी, इसके लिए स्पेशल क्लास आज इस टाइम पे रखी गई है, 2 दिन इस टाइम 4 बजे की टाइमिंग आपकी जो चलती थी, जो क्लास चलती थी वही चलती रहेगी, इस समय सिर्फ ये 2 दिन का टाइमिंग रखी गई है मैराथन के लिए, पटवार का मैराथन, वो पटवार से संबंधित रहेगा, पटवार में मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी की लूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं शिक्षण विधि साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ाऊंगी। चलिए देखिए, क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको यहाँ से नहीं बल्कि मैं थोड़ा सा आगे से पढ़ाऊंगी। देखिए आगे आपके क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये सिर्फ एक संभावना है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यही आ जाएंगे, ठीक, जैसे कि भाई आपके सिलेबस के अनुसार जो जो चीजें हैं उसमें से मैंने कुछ चीजें देखी और चूज की हैं, तो ये पता चला कि हाँ शायद यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये पटवार का कोर्स लॉन्च होने वाला है मुकेश जी, और 5 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास तो होती रहती है, बट आज नहीं है। ओके, आज सीधे फिर 10 बजे रात में है। चलिए फिर देखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं वो कराती हूँ जो आपके पटवार से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपका रहा, क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल चक्कर घूम रहा है, अच्छा रुको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। चलो देखो हमने रिफ्रेश कर दिया है, कोई अब तो दिक्कत नहीं होगी, कोई राजा राम जी आ रहे क्या, मैम 5 बजे किसकी क्लास है, किस चीज में किसकी क्लास है, मेरे सब्जेक्ट की पूछ रहा हूँ कि 5 बजे मेरी कौन सी क्लास है, या फिर 5 बजे किसी और एजुकेटर की क्लास के बारे में पूछ रहे हो, क्लियर तो बताओ। मेरी 5 बजे कोई क्लास नहीं है, ठीक है, वरना वो हमेशा, नहीं तो फिर हमेशा हिंदी व्याकरण की क्लास रोज होती है 5 बजे, आज नहीं और कल भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये 4 से 5 ये वाली क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ओके, चलिए बताइए, बोल दे इस क्वेश्चन के लिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, जल्दी से बताओ।
दे दें? ओके, चलिए देखिए, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? पोल आपके सामने गया। आपने क्या पूछा शीला? एक मिनट, शीला को क्वेश्चन पूछने दीजिए। कितने टाइम का कोर्स है मैम पटवार का? शीला कोर्स लॉन्च होगा ना तो पता चलेगा, क्योंकि देखिए मेरी ही क्लास नवंबर तक होने वाली है, तो बाकी भी एजुकेटर्स की क्लासेस किस कब तक जा रही है ये पूरा देखकर बताना पड़ेगा, ठीक है? जितने भी, हाँ 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बट ये 6 मंथ से कम का कोर्स नहीं है ये, क्योंकि 5 केले ये तो संख्या है ना, परिमाण की बात हो रही है, परिमाण यानी मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा होती है। ये रहा देखो मात्रा, मोहन 2 किलो, ये रहा ना मापक, मात्रा मापक। क्यों आसाराम जी, क्लियर हुआ? समझे? 5 किलो नहीं, 5 किलो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 5 केले लिखा हुआ है, तो संख्या हो गई, वो तो गिन सकते थे हम। ये भी था कि आज मैंने अधिक केले खा लिए, केले वैसे भी गिन सकते हैं, दर्जन में मिलते हैं, तो दर्जन 12 का होता है, तो वो संख्या में ही जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? क्या बोल रहे हैं आप? मैम पटवार का 4 मंथ से ज्यादा, हाँ 4 महीने से ज्यादा का ही कोर्स रहेगा, ये 2-3 महीने का कोर्स बिल्कुल नहीं है। 3 महीने का कोर्स पिछला वाला था, ठीक है? ये वाला जो नया कोर्स लॉन्च हुआ इसमें ज्यादा एजुकेटर है और पूरा कोर्स कवर कराया जा रहा है, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। 6 मंथ से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, कल बता दूंगी क्लियर, ठीक है? और कल इस क्लास का लिंक भी मैं आप सबको शेयर कर दूंगी, ओके? कोर्स का, पूरे कोर्स का। मैम लीटर होता है। क्या लीटर होता है? अच्छा, दूध किलो में नहीं होता, बस लीटर में ही होता है। तो केले भी तो दर्जन में ही होते, बट यहाँ किलो में बिकते हैं ना, तो ऐसा कोई मापक पैमाना नहीं कह दिया है कि हम सिर्फ इसी में मापेंगे। 1 किलो 2 किलो, किलोग्राम लिख करके ही देते हैं, जो रसीद देते हैं वो लोग। वेलकम सानू, वेलकम सोनू, वेलकम परमेश्वरी, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? बताइएगा कि किसमें सही समास विग्रह नहीं किया गया है। वेलकम कविता, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है। भाई बड़ा लेट आए हैं सभी। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देखिए, 9 है जिसमें विधियां, ना, 9 विधियों का समूह, नव विधि कह सकते हैं, ठीक? नीली है जो गाय, नील गाय, बिल्कुल सही है। बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, बिल्कुल सही है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, बिल्कुल सही है। पर ये है हमारा गलत विग्रह, ठीक है? राम राम, नमस्कार मैम, आपने बोला था जल्दी करवाएंगे प्लीज फास्ट। क्या जल्दी करवाएंगे? वर्षा, स्पीड टेस्ट नहीं हो रहा, पहली बात। ठीक, मैंने ये नहीं बोला था कि आज स्पीड टेस्ट ले लेंगे, पहले समझने दो, क्योंकि आज काफी बच्चे न्यू हैं, ठीक है? रेफरल कोड देख लो भाई, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जिसको जिसको नहीं पता, सरोज 11 रेफरल कोड है, हिंदी पाठशाला। टेलीग्राम लिंक है, ये है व्हाट्सएप लिंक, यानी व्हाट्सएप का नंबर, जो हर पेज पे आपको मिल जाएगा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? एक तो सबसे बड़ी समस्या, इस समय फिर से सबको नेटवर्क इशू हो रहा है। वेलकम बबीता, सुमन, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? बताइए। और ये आपको बता दें कि तत्पुरुष के भेद आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, पटवार में आएंगे। गोविंद क्लास को मजाक ना बनाओ, पहली चीज, ठीक है?
ट्रैक्टर से खींच सकते हैं, तो कार से भी तो खींच सकते हैं, तो कार गाड़ी बना दे फिर हम उसको, है ट्रैक्टर गाड़ी बना दे। क्यों सीरियस? क्लास को ढंग से चलने दो आज, ओके। नया कोर्स लॉन्च हो रहा है तो इसमें ज्यादा अपनी टांग अड़ाओ ना। राकेश, दीपिका, रवि नमस्कार, स्वागत है। पूनम वेलकम, स्वागत है। अश्वारोही, अश्व पर आरोही, अश्व पर चढ़ने वाला, ठीक है, ये होता है अश्व पर जो बैठा हो, बैठने वाला, अश्वारोही। पर मेपे पर क्या होता है? अधिकरण होता है मेपे पर। अच्छा, यहीं पर मुझे आपने से बताइए जरा, सुमुखी में कौन सा समास है? सिर्फ समास बता दो, सुमुखी में कौन सा समास है? सुमुखी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा आंसर। ये देखो, वर्षा को देखो, वर्षा आप गलत हो। जो भी अव्यय लिख रहे हैं सब गलत है। सबको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। कर्मधारय समास है सुमुखी। और ये सब रात में 10 बजे समास पढ़ने का नतीजा है, ये जो आंसर राइट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्योंकि रात के 10 बजे क्लास में हमने बड़े विधिवत पढ़ा दिया है इस समास में। जब सु आ जाए यानी अच्छा, तो अच्छा मुख वाली, सुंदर मुख वाली क्या है? विशेषता है ना, एक पद विशेषण, एक पद विशेष्य। तो सुमुखी क्या है? कर्मधारय समास, ठीक है। लाभालाभ में लाभ और अलाभ, लाभ अलाभ, लाभ है या फिर अलाभ है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व। हाँ जी, ये द्वंद्व हो जाएगा। त्रिवेणी पता ही है, ये तो सबको पता ही होगा, त्रिवेणी। क्यों, क्या है? क्लास हमारी साथ में, हमारी क्लास रात में अभी 5 बजे भी रेगुलर क्लास होती है, और ये क्लास एक 4 बजे की क्लास होती है, 4 PM, 5 PM और 10 PM, ठीक है। 4 PM 10 PM तो है, बट आज 5 PM की क्लास नहीं है जी। द्विगु समास, वेरी गुड, त्रिवेणी द्विगु, ठीक है। अच्छा देखिए, जो जो भी न्यू बच्चे हैं इस नंबर को नोट जरूर कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हेलो बोल दीजिएगा, मैं अपनी क्लासेस का लिंक आपको शेयर कर दिया करूंगी। इस कोर्स का भी लिंक पूरा शेयर कर दूंगी। कोई जानकारी भी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किस क्रम में सुमेल नहीं है? बताइएगा, कौन सा क्रम सही नहीं है? और इसमें कम से कम 90 से ऊपर तो जाना ही चाहिए। धन्यवाद सुमन जी। 90 से ऊपर जाना चाहिए भाई, अब इतना रहन देना ना, अरे 91 तो रहने दो, इससे कम ना करो। हद है, कसम से गया, इससे भी कम गया। क्यों भाई? कार्य निपुण, कार्य में निपुण। वैसे त्रिवेणी का अर्थ संगम के लिए जाता है, गंगा यमुना सरस्वती, हाँ हाँ हाँ, जाता है, लेकिन त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार, इसलिए इसको दिगु में रखते हैं, ठीक है। संगम होता तो सोचते हुए एक बार को। चलिए देखिए, किस क्रम में सुमेल नहीं, यहाँ पर लिखा है कार्य निपुण, कार्य में निपुण, तो अधिकरण तत्पुरुष सही तो है मेरे पर। कनफटा, कनफटा क्या होगा? कान का फटा, ये होता है ना, तो ये तो द्वंद नहीं है, तो यही तो है जो सुमेलित नहीं है। चक्रपाणी, चक्र हो जिसके हाथ में, भगवान विष्णु, गौरी समास। दोपहर, दूसरा पहर, द्विगु समास, सब सही है। कौन कौन है भाई? जयराज जी नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। करनी, श्रुता, प्रियंका नमस्कार, स्वागत है। कौन सा है ये, जरा ये बताओ हमें। बालकों बालिकाओं सभी बताओ, कनफटा में कौन सा समास है? सिर्फ कौन सा समास है इतना बताओ बस। तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि नहीं है, तत्पुरुष समास होता है इसमें। ये देखो सोनू, हर चीज में अव्ययी भाव, हर चीज में। पढ़ लो बच्चा, रात 10 बजे की क्लास में पढ़ाया था, फिर से आप स्पेशल क्लास ले डालो उसकी। अभी हाल ही में समास खत्म किया है ना।
हाँ, अंग विकार तो वो भी तो तत्पुरुष में ही जाएगा। तृतीया तत्पुरुष, वो देखो कुछ लोग कर्मधारय भी बोल रहे हैं। हाय भगवान, क्या कर रहे हो? चलिए अगला देखिए, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं मुकेश? मैम 5 पीएम की क्लास नहीं होती है क्या? रोज होती है मुकेश, आज नहीं है बस। यहाँ तक कि कल संडे को भी हुई थी। 5 पीएम की क्लास रोज होती है, बस आज नहीं है। लिंक नहीं खुल रहा है क्लास का? प्रोफाइल पे जाकर के क्लास में आ जाया करो आप लोग। इसमें एक से अधिक कारक है। कहाँ पर? कहाँ पर एक से अधिक कारक है? मैंने आप सबको बताया है कारक पढ़ाते समय। नहीं पढ़ा तो यूट्यूब की वीडियो देख डालो, वहां पर भी पढ़े लोगे। मैंने बताया है कि जब भी कर्ता भी हो, वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो, और उसके अलावा एक तीसरा भी हो। अब जब तीसरा भी होगा ना तो तीसरा मुख्य होगा, ठीक है। कर्ता और कर्म होगा तो कर्ता गौड़ हो जाएगा, कर्म मुख्य हो जाएगा। और कर्ता कर्म दोनों के साथ एक तीसरा होगा तो कर्ता कर्म दोनों गौड़ हो जाएंगे और तीसरा मुख्य हो जाता है। अब देखो यहाँ पर वीरों ने, कर्ता नहीं है, मुख्य नहीं है हमारा ये। देश के हेतु, देश के लिए, को के लिए, देना, देना क्या है? संप्रदान। जब आ जाए बात देने की, कितनी बार बोला? देना यानी कि संप्रदान, प्रदान करना। देना संप्रदान ही है। को के लिए इसका चिन्ह है के, हेतु लिखा हुआ, हेतु काट लिए ही तो है। क्वेश्चन अटक गए 71 पर ही। अरे रिफ्रेश मारो, पूछा। हो सकता है कि पाखी, ऐसा हो सकता है पाखी कि आपका थोड़ा बैग चला गया। क्या ऊपर लाइव लिखा हुआ आ रहा है? अगर लाइव लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो लाइव पर क्लिक करो, जो किनारे नीचे लिखा होगा, तो लाइव पर आ जाओगी आप। वेलकम एसके मीना जी, वेलकम राकेश, नमस्कार। और पटवार के सिलेबस के अनुसार आज टेस्ट चल रहा है। देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? पढ़ लीजिए 4 उदाहरण और फिर आंसर दीजिए। नमस्कार राकेश जी, अमरजीत जी। जेपी नागर जी ना हमेशा हिंट देते हैं। हाँ, बाकी नमो बुद्धिस्ट करो, अभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो से है ना, अपादान का भी कारक का चिन्ह से होता है, और जो करण कारक है ना उसका भी से ही होता है। लेकिन उसका से साधन के लिए होता है, तो ये देखो, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। आंखें क्या है? यहाँ साधन बन गई है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा करण कारक। वेलकम लोकेश, नमस्कार, स्वागत है। कौन सा क्रम सही नहीं है बताइएगा? आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक, ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक, या छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक। कौन से का आप आंसर दे रहे हो? अच्छा, हिंट दे रहे हो। ओके, समझ गया। कारक में दिक्कत है तो भाई यूट्यूब की क्लास ले लो, क्योंकि वहां पे कारक बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। नहीं तो फिर रात 10 बजे की क्लास लो, और नहीं तो उससे भी बेहतर ऑप्शन आपके पास है कि कोर्स आ रहा है
सब्सक्रिप्शन लो, सरोज 11 रेफरल कोड यूज करो, सब्सक्रिप्शन लो, प्लस पे आ जाओ और डिटेल से कोर्स पढ़ा देंगे। अब यहाँ देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया ना, तो हो जाएगा हमारा अपादान कारक, ये होगा हमारा अपादान। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? अच्छा, अकर्मक क्रिया नहीं है पूछा जा रहा है, ओके। पूनम होगी, बस 2 दिन का ये कोर्स है, 2 दिन के लिए ये पटवार मैराथन की क्लास होगी आज और कल, उसके बाद साइकोलॉजी की क्लास होगी इस टाइम पे, ओके। राधे राधे लोकेश। और पटवार के आने वाले कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर है यहाँ पर, आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, आंसर यहाँ पर है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। रमेश ने मुझे क्या लिखा? पत्र लिखा। हाँ, कर्ता के साथ ने दिख जाए तो सकर्मक। अच्छा जी। वैसे अच्छा रहेगा कि आप जो है क्रिया के साथ क्या और किसको जोड़ दो, वो ज्यादा आसान पड़ जाएगा। और अब देखो, शेखर कार में चलता है, कार में चलता है, यहाँ कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है। युवक टहल रहा है, यहाँ भी कोई कर्म नहीं है। हरदेव सोता है, यहाँ तो बिल्कुल ही कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं हो रहा, सोना कोई कर्म नहीं है, टहलना कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे कार में चलना कोई कर्म नहीं है। तो इसलिए हम जो है ये सभी अकर्मक क्रियाएं, लेकिन ये अकर्मक नहीं है, ये है सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा क्रम सही नहीं है? अच्छा एक मिनट, ये की कर्मक लिखा है, ये द्विकर्मक लिखा हुआ है, ठीक है, द्विकर्मक। ठीक है, पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया। बताना है कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। अकर्मक सकर्मक नहीं समझ में आते तो इसके लिए क्रिया पढ़नी पड़ेगी। वेलकम विनोद, वेलकम प्रकाश, वेलकम पीयूष, नमस्कार, वेलकम दिनेश, स्वागत है। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग जो पटवार की तैयारी करने वाले हो, जैसे और भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे होगे, पर कितने लोग हो जो सिर्फ पटवार की तैयारी कर रहे हो? बताइए जरा यहाँ कमेंट बॉक्स में। तो जितने लोग पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो या तो मी लिखें या तो यस लिख दें, वाई लिख दें। अच्छा हम भी लिख सकते हैं, चलो भाई। जेपीजी नहीं कर रहे हैं। संगीता सिर्फ रीड की कर रही है, ओके। आयशा केवल, आयशा भी नहीं कर रही है, ओके। मनोज भी, अच्छा रीड और पटवार दोनों की कर रहे हैं। अच्छा, किरण भी रीड की कर रही है। तो सिलेबस तो ज्यादातर दोनों का सेम ही है, सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है। शिक्षण विधियों को अलग कर दो तो सिलेबस, ग्रामर वाला सिलेबस सेम ही है। अच्छा, ओनली फॉर रीड, ओके। तो रीड पटवार वाले बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पर, ओके। वेलकम शुभम, नमस्कार, स्वागत है। तो देखो ज्यादातर बच्चे, आप ये जानते ही हो कि रीट और पटवार का सिलेबस ज्यादातर तो सेम ही है, व्याकरण पोर्शन, सिर्फ परिभाषिक शब्दावली में अंतर है और बाकी शिक्षण विधियां, तो वो जो है परिभाषिक शब्दावली इसमें करा रहे हैं, शिक्षण विधियां 4 बजे वाली क्लास में कराएंगे जो प्लस पे है। तो भाई आपके लिए तो बेहतर रहेगा कि आप प्लस पे आ ही जाओ, ताकि आपकी एकदम बढ़िया से तैयारी हो सके। चाहे रीड कर रहे तो रीड, चाहे पटवार कर रहे तो पटवार, मौका अच्छा है, जल्दी आ जाओ इससे पहले कि कोर्स छूट जाए, क्योंकि 1 अगस्त से रीट के लिए भी नई क्लास लेकर आ रही हूँ मैं, नया कोर्स लेकर के आ रही हूँ। अच्छा देखो, वह चालाक निकला, पहली बात तो इसमें कोई कर्म नजर नहीं आ सकता, वह चालाक निकला। अब ये ना कहना कि वह क्या निकला तो चालाक निकला, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। निकलना यहाँ पर क्रिया की तरह प्रयुक्त ही नहीं किया गया, ये भाव की तरह प्रयुक्त किया गया है। वह चालाक निकला, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अकर्मक में, इसको जो है अकर्मक में रखते हैं, सकर्मक में नहीं रख सकते हैं।
किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? मौके पर चौका मारो, बिल्कुल, और सरोज 11 लगा डालो। किस क्रम में आ उपसर्ग नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। अनिद्र तो होता नहीं, अनिद्रा होता है भाई शब्द, है ना? शब्द भी तो सही होना चाहिए। चलो बताओ। वेलकम संजय, वेलकम पद्म कुमारी जी, नमस्कार, स्वागत है। केड़ो हाल केम छो? विशन जी नमस्कार। विहान है, विहान विश्नोई जी नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये नंबर याद रख लो, हेलो बोलो इस व्हाट्सएप पे, आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे, पर डे की क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, क्विज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जानकारी भी मिल जाएगी। अच्छा देखो, अनिर्वाच्य में अनिर्वाच्य दो दो उपसर्ग हैं, लेकिन अ तो है ना अलग से, तो इसलिए अ उपसर्ग यहाँ पर हो गया। अनिद्रा, अनैतिक, लेकिन यहाँ क्या है? अन, अन्य, अनन्य, यहाँ पर अन है, अन, अन धन अन्य, अनन्य। ओके। न में हलंत रहेगा क्योंकि वो स्वर से जुड़ रहा है। मैम आपकी क्लास कब कब होती है? सिया मेरी क्लास पता नहीं क्यों लग रहा है तुम जानी पहचानी सी हो, बस पहचान नहीं आ रहा है, पर लग रहा है तुम जानी पहचानी सी हो। तो तुमको बता देते, मेरी क्लास जो है प्लस पर मेरी क्लास 10 बजे होती है सुबह, 10 AM, फिर होती है 12 PM, फिर उसके बाद आपको मेरी क्लास मिलती है 4 PM, फिर 5 PM और 10 PM। ये कंटिन्यू आपको मेरी इतनी क्लासेस मिलती हैं। ये दोनों जो हैं वो प्लस की क्लासेस हैं, बाकी तीनों आपके माइनस की क्लास, यानी आपके लिए स्पेशल क्लास है ये, ठीक है? नहीं, अभी 5 बजे की क्लास नहीं है पूजा, वो रेगुलर क्लास होती है, बट आज नहीं है, कल से हो जाएगी, बट आज नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पूछें। अन उपसर्ग किसका द्योतक है? किसी ने नेम चेंज कर दिया शायद, ये पता नहीं, बट पता नहीं क्यों लग रहा है किसी को देखा है। डीपी से भी नहीं, उतना डीपी में भी क्लियर नहीं हो रही हो ना, इसलिए। वेलकम सुनील, नमस्कार, या तो कभी क्लास में आई हो शायद। चलिए देखिए, अन उपसर्ग किसका द्योतक है, मतलब अन उपसर्ग का अर्थ क्या आता है? आप जोधपुर से हैं, अच्छा जी। आज फास्ट है, आज व्रत है, ज्यादातर बच्चों का होगा ना, सोमवती अमावस्या। बाकी तो सब खीर पूड़ी खाए होंगे। क्यों? आज सुबह प्लस की क्लास में बहुत हलवा खाया, खीर खाई, पूड़ी खाया, पता नहीं कौन कौन से व्यंजन सुना दिए थे हमें सुबह ही सुबह, 10 बजे की क्लास में शुरू। हमारे तो पूरा क्लास नाश्ते की टेबल बन गई थी। यहाँ मालपुआ, ये देखो, यही यही सारे व्यंजन सुना दिए थे सबने। अच्छा, अन्य उपसर्ग जो होता है वो किसका द्योतक होता है? वो होता है अभाव का या निषेध का। जैसे अगर हम कहें इच्छा, इच्छा में अगर हमने अन उपसर्ग लगा दिया तो हो जाता अनिच्छा, अनिच्छा हो जाता है, तो अनिच्छा क्या हो गया? अब इच्छा नहीं रह गई, मतलब निषेध हो गया। अधिकार, अनधिकार, तो या अब अधिकार का अभाव भी होगा। यहाँ पर अन जो उपसर्ग है वो अभाव या निषेध का द्योतक होता है। देखो सभी ने उदाहरण भी दे दिया, एक आध उदाहरण आप लोग भी दे दो। अनुपमा, अनुपमा, अन, हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा भी हो, अन, अन्य, अनन्य, ठीक है, अन्य से और अन्य, उन, अनजान लिखा है, अच्छा जी। अनाहूत, अन आहूत, अनाहूत, हाँ ये भी है, ठीक है। तो या तो निषेध या फिर अभाव इसके परिप्रेक्ष्य में आता है, और भी अर्थ निकलते हैं इसके, ठीक है? क्योंकि अन जो है सिर्फ इतना ही नहीं, एक अन में हलंत होता है, एक अन ऐसे भी होता है जो कि किसी व्यंजन से मेल होता है, तो वहां पर उसमें हलंत नहीं होता है, सभी के अलग अलग अर्थ निकलते हैं।
नहीं, अनुमान में उमान थोड़ी होगा, मान मूल शब्द हो जाता है, मान अनु उपसर्ग होता है उसमें। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से किसी में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं भाववाचक हटा देती हूँ, ये शब्द हटा देती हूँ, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किस क्रम में तद्धित प्रत्यय नहीं है, अब ज्यादा बेहतर आंसर मिलेगा आपको। आप चाहे तो उसको रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी शब्द आते हैं। भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का भेद तो पता होना चाहिए, तद्धित और कृदंत दो प्रत्यय होते हैं, उन्हीं में अलग अलग और भेद होते चले जाते हैं। अब एक चीज बड़े सामने ही बड़ा अच्छा दिख रही है, और वो है संज्ञा। हमें संज्ञा दिख रहा है आपको? संज्ञा दिख रहा है? अच्छा बताओ, मधुर शब्द, मधुरिमा लिखा है, मधुरिमा में मधुर ही तो मूल शब्द है। मधुर शब्द संज्ञा है या क्रिया है? सिर्फ इतना बताओ, संज्ञा के लिए एस लिखो, क्रिया के लिए के लिखो, बताते जाओ। संज्ञा है या क्रिया है? संज्ञा है। वर्षा को क्रिया लग रही है। मधुर कौन सा क्रिया है भाई? मधुर कौन सी क्रिया होती है? या तो संज्ञा या तो विशेषण, ठीक है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा और विशेषण से बनते हैं, या तो संज्ञा है या तो विशेषण। मैं सिर्फ संज्ञा के रूप में पूछ रही हूँ, तो ठीक है, मधुर या तो संज्ञा लिखो या विशेषण लिखो, ठीक है। नहीं, भाव संज्ञा ही तो फिर भी है, क्रिया थोड़ी ना है। मैं पूछ रही हूँ संज्ञा या क्रिया, दो में से एक चीज बोलो। एकांतर में एकांत, एकांत क्या है, क्रिया है या संज्ञा? एकांत, एकांत भी संज्ञा है। वेलकम हरी, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। न्यायिक में न्याय शब्द, न्याय, न्याय शब्द कैसा है? संज्ञा है या क्रिया है? गुड। फिरौती भी शब्द है, फिरना, फिरना शब्द है। फिरना क्या है, क्रिया है या संज्ञा? अब बताओ। फिरना तो क्रिया है ना, एक तो वैसे ही उसमें ना लग गया, वैसे ही हमें पता चल गया क्रिया ही है। तो जब फिरना क्रिया है, फिरना से फिरौती बना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कृदंत हो जाएगा ना, कृदंत। तो ये कहाँ तद्धित रह ही नहीं गया ये। इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ अगर सिर्फ तद्धित प्रत्यय पूछता ना, तो वो भी यही गलत था। और उसने तो भाववाचक संज्ञा पूछ ली, तो भाववाचक संज्ञा का अर्थ हो गया या तो संज्ञा से ले लो या विशेषण से भी ले सकते हो। मधुरिमा संज्ञा है, बात हम कर रहे हैं, हाँ मधुरिमा संज्ञा होगी, भाववाचक ही संज्ञा होगी। अब पूरे शब्द की बात करें तो भी, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही थी, आप सिर्फ मधुर शब्द निकाल लिए ना, मतलब मूल शब्द निकाल लो, तो भी आप बता सकते हो। अच्छा, किस क्रम में क्रिया बोधक कृत प्रत्यय है, यानी कि आप उसका जब विग्रह कर दो, मतलब पूरा अर्थ निकाल दो उस शब्द का, तो आप उसमें आ जाओगे कि उसका क्रिया बोधक होगी। क्या बोल रहे हो आप? मधुर विशेषण है क्या? और क्या? मधुर विशेष देखो, मीठा, जैसे मधुर बात करो ना, मधुर और मीठा, मीठा विशेषण है, मधुर विशेषण है। मधुर से मधुरमा, मीठा से मिठास। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से संज्ञाओं का निर्माण होता ही है। चलिए अगला देख लो, बढ़े आगे कि इसी में अटके रहेंगे? चलो आगे देखो, किस क्रम में क्रिया बोधक कृत प्रत्यय है? क्रिया बोधक कृत प्रत्यय यानी क्रिया का बोध होगा ऐसा कृत प्रत्यय। और शब्द में जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो अलग नहीं रहते, पहली चीज। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत करने वाले हैं, बस। हुआ कौन सा प्रत्यय भाई? मैंने बोला इसीलिए कि जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो अलग नहीं होते, साथ में जुड़े होते हैं।
कथनीय का अर्थ बताओ। अच्छा, मैंने कहा था विग्रह करना, बोलते बोलते बोला था ना, विग्रह करना, विग्रह करने पे क्रिया का बोध होना चाहिए। कथनीय का क्या होगा अर्थ? जो कहा जा सके, जो कहा जा सके, यही तो होता है कथनीय, जो कहा जा सके। ये है ना क्रिया हमारी। मध्यांतर कुम्हार तो बिल्कुल नहीं था। चलता हुआ, फिलहाल यहाँ पे हुआ, चलता हुआ, ये क्या है? क्रिया बोधक प्रत्यय। कहाँ प्रत्यय लगाओ इसमें? प्रत्यय कहाँ लगा, बस इतना बताओ। अलग क्यों दिया हुआ है? अगर ये प्रत्यय है तो अलग नहीं होना चाहिए था, साथ होना चाहिए था। सिर्फ चलता लिखा होता तो आंसर दे भी देते शायद, पर हुआ नहीं होगा, तो इसलिए कथनीय, कथन किया जा सके, कहा जा सके, क्रिया बोधक है ये। ओके, चलो थोड़ा क्वेश्चन पीछे ले चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ तत्सम तद्भव से संबंधित थे, और तत्सम तद्भव अगर पटवार के बच्चों को लगता है कि उनके कोर्स में नहीं है, तो वो थोड़ी सी गलतफहमी को दूर कर ले, क्योंकि तत्सम तद्भव सीधे सीधे कोर्स में नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आपको दिया गया है वाक्य शुद्धि और दिया गया है आपको संधि, तो संधि और प्रत्यय सबके लिए आपको तत्सम पढ़ना अनिवार्य है। अगर आपने तत्सम नहीं पढ़ा, आप प्रत्यय जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे सही, ये जान लीजिए। शुद्ध प्रत्यय जानना है, समझना है, तो फिर आपको तत्सम आने चाहिए। चलिए बताइए, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप, और अर्थ खोना नहीं चाहिए, बस कहा था अर्थ खोना नहीं चाहिए। सियाराम जी ने तो दिया है आंसर, मैं वही आपसे कहने वाली थी। सियाराम जी जरा इसका हिंदी बता दीजिए तो इन लोगों को, जरा हिंदी बताओ आप सभी लोग, जो भी बच्चे हैं। भद्र का अर्थ होता है भला होता है, ठीक है, हिंदी इसका अर्थ होता है, तो ये इसका तद्भव भी तो होगा। भद्दा कैसे हो जाएगा? अर्थ खो नहीं जाएगा भद्र का। भद्र पुरुष, पुरुष, भला मानस। अर्थ खोना, तत्सम से तद्भव में रूप बदलता है तो कभी उसका अर्थ नहीं खोता है। अगर अग्नि को हम आग कहते हैं तो उसकी ना तो उसका स्वभाव बदल जाता है, ना ही उसका अर्थ बदल जाता है। होता है क्या ऐसा? इक्ष को अगर हम ईख कहते हैं तो ना उसका स्वभाव बदलता है, गुण बदलता, ना उसका गुण बदलता है, ना उसका स्वभाव बदलता है, ना उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक। हाँ, भद्दा तो विलोम चला जाएगा। चकल्लस, बड़े चकल्लस होते हैं। कैसा शब्द है चकल्लस? कहाँ से इसको संस्कृत में ले जा रहे हो? तत्सम दिए जा रहे हैं कुछ लोग आंसर, हद है। कहाँ? ओ लो, हो गया गलत, होगा नहीं गलत। चकल्लस कौन सा हिंद तत्सम संस्कृत का शब्द है भाई? चकल्लस का अर्थ क्या होता है पता है किसी को? चकल्लस का अर्थ, अर्थ क्या होता है किसी को तो पता होगा। अरे जिसने ए आंसर दिया था उसको भी नहीं पता क्या? उठाना। तुक्का मारा होगा, सही बात है, लग ही रहा हमको कि सबने तुक्का मारा। चकला, अरे नजमा तुम्हें तो आना चाहिए था चकल्लस का अर्थ। चकल्लस का होता है जो चालाक नहीं होता, चकल्लस का अर्थ होता है जो कहते हैं ना यारी दोस्ती वाली बातें, जो होती है ना यारी दोस्ती वाली बातें, उससे कहते हैं चकल्लस। जैसे कहते खूब, अपने यहाँ जो चौपाल होती है, यस, अब सही शब्द मिला। अपने यहाँ जो चौपाल होती है ना, गुप्त नहीं, अपने यहाँ जैसे चौपाल होती है, चौपाल में क्या होता है, लोग आपसी बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें। आजकल जो कॉफी कैफे में होता है, चकल्लस होता है। चकल्लस का अर्थ होता है बैठ कर बातें, यारी दोस्ती वाली बातें करना।
गप मारना, यस, ये सही शब्द मिला, गप्पे मारना। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? कौन से क्रम में? संस्कृत वाला शब्द नहीं है, तत्सम रूप नहीं है। गपसप। चकला नहीं होता। वेलकम प्रतिभा, नमस्कार, स्वागत है। रवीना, कब तक है क्लास? 4 से 5। अच्छा, 5 बज गया, 3 मिनट लेट हो गई थी ना मैं क्लास में आज। बस बस, आखिरी क्वेश्चन ये नीचे वाला है। ओके, डी, रिच, सही होता है ये, रिक्ष। वृक्ष का अर्थ क्या होता है बता दो अब, इतना तो बता दो, ये तो पता होगा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, टाइम तो हो गया, फाइनल रैंक भी दिखाने का टाइम हो गया। भालू, वेरी गुड, भालू, भालू। चलो देखो अगला, समस्त्रु का मतलब क्या होता है? लौंग तो पता है, लौंग होती है लौंग, मकड़ी होती मरकटी मकड़ी। समस्त्रु क्या होता है? मूंछे, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। मूंछे क्यों लिखे, मूंछ लिख देते, नहीं तो पता चलेगा आप तद्भव में मूंछे करके आ जाओगे। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था मुझे, और डाउट अभी भी है मुझे, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगी क्योंकि इसमें समीपता और संबंध दोनों के लिए आंसर हो जाता। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा सा मकान दिख रहा है वो मेरा है, ये कौन सा सर्वनाम है? कर लो गलती, मुझे पता था, मुझे पता था गलती करेंगे। सच्ची में मेरा है। वेलकम विशाल, नमस्कार। विशाल, कल से टाइम पे आ जाना, 4 बजे की क्लास है। क्यों नहीं ऑप्शन देखा भाई? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, ऑप्शन नहीं देखा तो कैसे फिर किया? देखो, सामने जो बड़ा सा, जो, सो, जिसमें, उसमें, जैसी, वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध में आता है, संबंधवाचक में आता है ये सब। जैसा वैसा, जब दो आ जाते हैं और ये देखो बीच में कॉमा लगा है, एक वाक्य एक उपवाक्य जब आए ना, दो दो आते हैं ना, तब ये होता है। और मेरा है, सिर्फ इतने पे ध्यान दे करके, अच्छा सिर्फ इतना लिखा होता कि वह मकान मेरा है, तब निश्चयवाचक होता, ठीक है। वह मकान मेरा है, अगर इस तरह से होता तो वह होता निश्चयवाचक, ये किताब मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, मेरी है, मेरा है, यह वह। जब ये सिर्फ आता है तब निश्चयवाचक होता है, ठीक है। निजवाचक में सिर्फ आता है आप, अपना, स्वयं। चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आपका, किन किन का नाम सूची में है? में प्रश्नवाचक, मतलब ये जो लिखा है ना, किन किन का नाम सूची में है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस शब्द में है? किस शब्द में है? प्रश्नवाचक भाव किस शब्द में आ रहा है आपको? नाम में आ रहा है, किन किन में आ रहा है, सूची में आ रहा है, या क्या में, का में आ रहा है, किस में आ रहा है? हाँ बस, रैंक दिखा रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है तो इस पे रैंक दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, बधाई देंगे। बस चले तो गुब्बारे उब्बारे फोड़ दे तुम्हारे लिए, टॉप तो कर जाओ बस। वेलकम यशवंत, वेलकम वंदना, नमस्कार, स्वागत है। बिल्कुल, सूची अभी हमारे आने वाली है हमारे सामने। और भाई जाते जाते फीडबैक जरूर दे के जाइएगा, फीडबैक। ईश्वर भला करेंगे तुम्हारा, भला भला अगर फीडबैक दे जाओगे तो। देखिए, नंबर 1 पे है रवीना शेखावत, वेरी गुड। नंबर 2 पे है दुर्गा मीना, नंबर 3 पे है गिरिजा व्यास। टॉप 3 को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद है सियाराम गुर्जर, सीताराम अलोरिया, उसके बाद है प्रियंका, लोकेश, पूजा, मनोज और माधव। वेरी गुड। टाइम चेंज हो गया क्या मैम क्लास का? अरे नहीं एसएन जी,
मैसेज पढ़ लिया करो जरा, जब मैसेज भेजती हूँ तो। टॉप 10 को बहुत बधाई हो, टॉप 3 को भी बधाई हो। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए क्लास है, ठीक है। बाकी दिन 4 से 5 साइकोलॉजी की क्लास होती है। कल भी पटवार मैराथन 2020 रहेगा। कल भी आपकी क्लास हिंदी की होगी इसी टाइम पर, 4 से 5 होगी, ना कि 5 से 6। बाकी फिर 5 से 6 कंटिन्यू रोज क्लास होगी, ठीक है। और रात 10 बजे की क्लास का चेंज नहीं हुआ, टाइम सेम ही है। उस दिन उस टाइम पे आ जाना। रात 10 बजे क्लास आज है भी। किन किन यहाँ पर राइट हो जाएगा, और फीडबैक जरूर दे के जाइएगा, और सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, प्लस पर आ जाइए, ताकि ये पटवार का जो कोर्स है ये बिल्कुल मिस ना होने पाए। ये जो कोर्स नया लॉन्च हुआ है, इस कोर्स को कहीं भी आप मिस ना करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, एक भी क्लास छूटने ना पाए, ठीक। 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस पर आ जाइए। और प्लस पर आने के लिए रेफरल कोड मेरा जरूर यूज करिएगा, SAROJ11। ओके। और कोई समस्या होती है तो फोन नंबर है ही, नहीं है तो दे रहे हैं, 8299895843। ओके। बाय बाय, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आप सभी से रात में 10